जय जिनेंद्र प्राउड टू बी जैन के इस कार्यक्रम में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री निर्मल कुमार दीपक कुमार सेठी, औरंगाबाद निवासी, कोलकाता प्रवासी, श्रीमती गुणमाला सेठी, श्रीमती अलका सेठी, श्री संजीव सेठ जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री रौनक जी, श्रीमती रुचिका जी, श्री रोशन जी, श्रीमती सेजल जी, सुश्री सिमरन जैन जी का हृदय से आभार। जय जिनेंद्र प्राउड टू बी जैन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सम्य शिखर की पवित्र धरा पर संत शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पदार्पण होने जा रहा है। उसी के हम साक्षी बनेंगे। पहले यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? तरणी गुरु विशुद्ध सागर, तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष। आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का आगमन आज सम्य शिखर जी की पवित्र धरा पर होने जा रहा है, शाश्वत तीर्थ में होने जा रहा है। इस हेतु सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। इस आगमन में लोगों का उत्साह देखते ही बन जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद है आज के पुण्यार्जक श्रीमान निर्मल कुमार दीपक कुमार सेठी। कैसा रहा आज का मंगल प्रवेश? बहुत अच्छा रहा सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा रहा नहीं, अच्छा सीख चाहिए। इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा था। एक साथ इतना मुनिवाज एक साथ हम लोग देखे, और हम लोग पूरा फैमिली के साथ इसीलिए हम लोग आए हैं। और महाराज जी से हम लोग थोड़ा दिन से हुआ, ज़्यादा दिन जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन लगता है बहुत दिन से हम लोग जुड़े हैं उनके साथ, ऐसा मन में आ रहा है। बहुत खुशी हूँ ये अच्छी चीज़ की। मैं निर्मल कुमार दीपक कुमार सेठी की बहू हूँ। हम लोग कलकत्ता से आए हैं महाराज जी की अगवानी के लिए। अभी नए महाराज श्री से मिले हैं, मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोग सबको, पूरे परिवार को। और उन्होंने हमारे पोते को गोदी में लिया और हमारा नामकरण भी किया पोते का। उन्होंने पारस नाम रखा है पोते का। आप तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। हाँ, मैं रायपुर से जुड़ी हुई हूँ महाराज जी से, और आगे भी ऐसे ही भावना भाती हूँ कि हमेशा जुड़ी रहूँ। आपको कैसा लगा बेटा? मैं तो बहुत खुश हूँ इधर आकर। मुझे तो यहाँ आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मन शांति। संतों का आगमन एक अनुपम घटना है सृष्टि की। उसमें भी अगर संत मिलन हो तो वो अनुपम होती है। इस अगवानी के साक्षी हम सभी बनेंगे। सबसे पहले गुरुदेव ने सम्य शिखर जी की धरा पर प्रवेश करते ही तलहटी में मौजूद सिद्धायतन में प्रवेश किया। सौभाग्य का दिन है कि आज सबसे पहले तो चंद्र प्रभु भगवान जी का बहुत सुंदर दिन है, और ये अति उत्तम दिन है जिस दिन आज हमको आचार्य विश्व सागर जी महाराज के अगवानी करने का सिद्धायतन परिवार को एक मौका मिला है। यहाँ आचार्य श्री आके अपने आशीर्वाद वचन देंगे और शांति धारा कराएंगे। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी हमारे जो क्षेत्र कमेटी वाले सबको धन्यवाद देती हूँ, और आचार्य श्री के साथ में आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति सबको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आचार्य श्री के लिए इतना समय दिया। और मैं आपको बताती हूँ बड़ा परम हर्ष हो रहा है कि यहाँ पे 108 दिन का भक्तामन का समय का आशीर्वाद चल रहा है। और उसके बाद में
सिद्धायतन में गुरुदेव ने प्रवेश किया, साथ ही साथ शांति धारा करवा कर हमें आशीर्वचन प्रदान किए। पुण्योदय इतना कि हर एक अवसर हमें मिल रहा था कुछ नया देखने के लिए। अब हमें देखने को मिला गुरु मिलन, जो सृष्टि की अनुपमतम घटनाओं में से एक होती है। कि सभी गुरुओं का मिलन होने वाला है। सब गुरु जैसे जैसे सामर्थ्य हो रहा है उस हिसाब से लोग आते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मिलन होगा। विशुद्ध सागर महाराज जी की अगवानी के लिए आप आगे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये एक अनुपम मिलन होता है जब गुरु का गुरु से जी बैठिया है उनकी अगवानी के लिए तो आई बच्चा या कमजोर है, तो कमजोर नहीं कुछ कहाँ तक चलेंगी, चलेंगे जाता मिलाएंगे कुछ तो रूह भाई है। अरे एक विनय गुण है, जितना अपन गुरु का विनय करेंगे इतना हमारे अंदर भी चारित्र गुण आएगा। गुरु का विनय करना आगम में बताया हुआ है। नहीं तो विनय ने बिना ज्ञान, हम ज्ञान विनय के बिना ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान के बिना चारित्र आता नहीं है। जो हम अभी जिनकी अगवानी कर रहे हैं उन्होंने भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने अपने गुरुओं की बहुत विनय किया, तो आज हमारे ज्ञान के स्रोत के हमारे लाडले लाल हैं। हमारे ऐसे आराध्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी इतने ज्ञानी तपस्वी चर्या में आगम के अनुसार चर्या करने वाले विशाल संघ के नायक ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की पावन भूमि पर आज प्रवेश कर रहे हैं। ये सब हम श्रावकों का बड़ा भाग्य और सौभाग्य है। ऐसे गुरु का अगवानी करने का मतलब यही है कि हे गुरुदेव, आपकी अगवानी से आपको कोई मतलब नहीं है, पर हम श्रावकों को, हम छोटे साधु त्यागियों को, आरिका माताओं को विशेष आगे चर्या में और हमारी उन्नति होवे, हमारा भी उत्थान होवे और चारित्र के मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए हम ऐसे गुरु का विनय के रूप से आज अगवानी कर रहे हैं। बोले आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बहुत अच्छा, पूरे शिखर जी मधुबन में बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है और आज से ही नहीं करीब 1 महीने से महाराज जी के आने की तैयारियां हैं और सबको बहुत उत्साह है। एक बहुत बड़े संत चर्या शिरोमणि आज यहाँ पर और आज मधुबन की एक अलग ही शोभा बढ़ जाएगी। इस माहौल ही एक अलग बदल जाएगा महाराज जी के आगे। जय जय गुरु माँ। तो किस तरीके से लगता है? फीलिंग कर रहे हैं? शाश्वत तीर्थ है समेत शिखर जी, अनादिकाल से यहाँ पर संतों का आगमन होता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक प्रभावक आचार्य, उनके आगमन से काफी अच्छा सुसज्जित हो रहा है। उनके आगमन से मधुबन में जैन समाज की एक बहुत बड़ी प्रभावना होगी। प्रभावक आचार्य ही उनके स्वागत में सभी लोग आते रहे और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी आध्यात्मिक जगत के चमकते हुए सितारे हैं और जिनके माध्यम से वर्तमान में सर्वाधिक जिन शासन की प्रभावना हो रही है, जिनकी प्रभावना को देख करके हर भव्य प्राणी का और हर संत मुनि का हृदय खिल जाया करता है। उनकी इस आगवानी के अवसर पर शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद सिंह जी में हमें परम आनंद की अनुभूति हो रही है, गदगद पनी की अनुभूति हो रही है, जिनकी हमने आज से 2 वर्ष पूर्व श्रवणबेलगोला तीर्थ पर दर्शन किए थे और उनके साथ में मुझे 15 दिन विहार करने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ था। आज पुनः उनके दर्शन का और उनके सानिध्य का हमें अवसर मिल रहा है। आध्यात्म सरोवर में स्नान करने का हमें अवसर मिलेगा। हम उनके दर्शन करके और आगवानी करके अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सारी भक्तें हम लोग देखने आए हैं। हजारों की संख्या में आज भव्य प्रवेश हो रहा है गुरुदेव का। ये हमारी गुरु माँ है, भीलवाड़ा में चतुर्मास करके आई है। आचार्य श्री विष्णु सागर महाराज हमारे गुरु। कहाँ से जय जिले लोग झारखंड दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति से हैं और ये ज्ञानायतन है ज्ञान सागर। से जो लोग आए हैं उन्होंने रंगोली बनाई है। ये मधुबन वालों ने ही बनाई है। कहाँ से हैं आप लोग? मधुबन से। मधुबन से ही कोविड काल के बाद इतने बड़े आचार्य
चतुर्मासा हो चुका है बहुत अच्छी प्रभावना रहती है, इसलिए देख रहे हैं बहुत शानदार, बहुत मजा आ रहा है। उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री सर, किस तरीके की अगवानी हो रही है? बहुत सुंदर अगवानी हो रही है। आचार्य श्री 1 घंटे में भी तिरुपति कोठी में प्रवेश करेंगे। अभी वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। आचार्य का आगमन जन जन के लिए शुभ और मंगल में हो, इसी भावना के साथ आचार्य श्री 1 घंटे में इस बार चतुर्मास भी आप ही लोग करवा रहे हैं? हम लोग बहुत चेष्टा कर रहे हैं और हम लोग की बहुत हार्दिक इच्छा है कि चतुर्मास ही करें। हम लोगों ने पूर्णिमा में नारियल चढ़ाया था। अभी भी आचार्य श्री से बात हुई, हमने वही निवेदन किया। बंगाल विभाग उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्यों का उत्साह देखते ही रंगा। हमारा समस्त व्यायामशाला सरवानी का और 1000 किलोमीटर दूरी से हम लोग सरवानी से सेक्रेटरी आचार्य श्री की अगवानी करने सरवानी से पधारे हैं, क्योंकि अच्छे से बोलो, क्या करने जा रहे हो? अगवानी किसकी? रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करते हुए गुरुदेव विमल समाधि स्थल तक पहुँचे, जहाँ पर गुरु के समक्ष अभिषेक किया गया। विनय गुण चर्या शिरोमणि संत विशुद्ध सागर महाराज जी के अंतर मन में भी बसा है। इसीलिए गुरुदेव 108 संभव सागर महाराज जी के दर्शन हेतु संभव आश्रम त्रियोग आश्रम पधारे और संभव सागर महाराज जी के दर्शन कर गुरु मिलन हुआ। छूट जाए तो कोई बात नहीं, ये भोजन नहीं छूटना चाहिए। बहुत बढ़िया। ज्ञानामृत भोजन साधु का भी परिवार है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरम जीवनी। धैर्य ही पिता है और क्षमा ही माता है। धैर्यम पिता भैरम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति जीवम, शांति ही पत्नी है। चिरम गेय ही नहीं। हाँ, भ्राता जो भाता भाई जो मित्र जो है, भाई मित्र है और सत्य मित्र है। भाई जो है संयम है और बहन दया है। शांति स्थिरम ये ही नहीं हो गया। भ्राता मन संयम, सत्य मित्र मित्र शांति स्थिरम ये ही नहीं। हाँ, स्वामी की परम आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान संभव सागर महाराज की, आचार्य रविराग सागर महाराज की, समय विश्व धर्म जीवन के वे क्षण पावन पवित्र होते हैं जिन क्षणों में निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का
उपसमन करने के लिए पंच परमेष्ठी के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य शांति सागर, ये तीन महान दिगंबर आचार्य जिनकी परंपरा ही संपूर्ण देश में आज दिगंबरत्व के ध्वजा को लहरा रही है, उसमें आज आनंद का विषय है आचार्य महावीर कृति महाराज से दीक्षित और चिरकाल से साधना में रत इस परंपरा के सबसे चिर दीक्षित कोई दिगंबर आचार्य है तो आचार्य संभव सागर जी महाराज। आज उनके चरणों में बैठ करके 1990 में टीकमगढ़ में हमने नाम सुना था आचार्य महाराज का। आचार्य महाराज के नाम से वहाँ पर एक सूर्य संभव सागर करके विद्यालय चलता है और जहाँ पर एक ऐसा प्रवचन हुआ टीकमगढ़ महाराज का कि जिसमें गुरुओं की वाणी का अमृत पान हुआ। उसके पश्चात गुरुदेव का बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने तेरापंथी कोठी में स्वागत किया। पहली बार मिली हूँ, मिल करके मेरे को इतना अंदर से खुशी हुआ कि मैं उनके पास दर्शन करते ही रहूँ मैं। और हमारे यहाँ पड़पोता हुआ है, पड़पोता को लेकर के आई हूँ तो उनको है ना नामकरण किए हैं और उनका नाम पारस नाम रखा है, गोदी में लिए हैं उसको। पारसनाथ भगवान के हम लोग दरबार में हैं अभी और नाम भी आपके पोते का पारस हो गया है। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, महाराज श्री से मिलके पहली बार मिली हूँ। जितना सुनी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। प्रवचन सुने महाराज जी? प्रवचन सुनी हूँ, उनका स्वाध्याय भी करती हूँ। जय जिनेन। मैं पहली बार महाराज जी के पास, आचार्य श्री के पास आया हूँ आज। तो उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य मिला मेरे को। बहुत मेरा मन आज बहुत मैंने गर्वित फील हो रहा है अपने आप को जो मैं इनके पास आया हूँ और मेरे को आशीर्वाद मेरे को मिले हैं। मैं पहली बार आया हूँ आज। सबको एक साथ सबको देखकर बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को मिलकर। श्री दिगंबर जैन बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने गुरुदेव की अगवानी की और गुरुदेव का मंगल प्रवेश तेरापंथी कोठी में हुआ। अगवानी जुलूस अब एक धर्म सभा में परिणत हो गया। सभी जन अब मंगलवाणी के लिए कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करने लगे। गुरुदेव की मंगलवाणी ऐसी थी जैसे तपती हुई धूप में बारिश की बूंदें। हमारे भी तपते हुए प्यासे मन में गुरुदेव की अमृत वाणी बारिश की तरह लग रही थी। जयतु साहसिनं दीनं जयतु साहसिनं। इस अवसर पर इतना समय नहीं मिला कि हम गुरुदेव से प्रश्न कर सकें,
परंतु हमारे पास गुरुदेव के साथ साक्षात्कार के पुराने दृश्य हैं जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। मूल तत्व को जानना चाहते हैं, जैन धर्म की सत्ता क्या है? जैन दर्शन में अनेकांत दृष्टि, शादवाद शैली, अहिंसा परम ब्रह्म, ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। श्रावक, साधारण श्रावक भगवान बन सकता है? साधारण से नहीं बन सकता। जब भी भगवान बनेगा उसको दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत ही वह साधना करेगा, तभी भगवान बन पाएगा। भिंड आपका जन्म स्थान है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा रूरू में हुई है जो पासी में है। तो ये जब आप इस जगह आते हैं तो क्या अलग से अटैचमेंट एक महसूस करते हैं इस जगह से? कुछ नहीं, सब सहज है। जैसे भवन, मिट्टी, पत्थर, पानी सर्वत्र है, वैसा यहाँ पर है। कोई अलग से कुछ भी नहीं। समाज में जो विकृति आ गई है उसको कैसे दूर करें? जैसे अभी पंथ अलग अलग होते जा रहे हैं कि ये हमारा शास्त्र हो गया या ये हमारा शास्त्र हो गया, उन चीज़ों को किस तरीके से हम विकृति को दूर करें? वस्तु की सत्यार्थ बोध से ही ये सब वहाँ पहुँच सकता है और कोई विकृति नहीं है। इन सब की अपनी विपरीत प्रकृति है। विपरीत प्रकृति हट जाएगी तो स्वभाव रूप प्रकृति खड़ी हो जाएगी। विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये होता आया होता रहेगा और इसी बीच में अपना कल्याण करना चाहिए। समाज की विकृतियों में नहीं उलझना चाहिए। आपके प्रवचन चले, फिर प्रवचन सार पे चले, तो ये बोला जाता है कि ये तो सोनगढ़ियों का ग्रंथ हो गया है। जो 5 हम ग्रंथ अलग से बोलते थे पंचास्तिकाय के, तो उनको क्या हम लोगों के और वो अलग ग्रंथ हैं क्या? ऐसा कुछ है? जो प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, वाष्णोपेक्षा, इन 5 ग्रंथों को जो पंच प्रमागम कह रहे हैं वे भी अज्ञानी हैं और जो इन्हें अपना नहीं मानता वो महाज्ञानी है। आगम हमारे 5 ग्रंथी परमागम नहीं है, हमारा द्वादशांग परमागम है। ये उनको भूल सुधारना चाहिए जो 5 को मात परमागम कह रहे हैं। परमागम का तात्पर्य जो भी हमारा आगम है वो सब हमारा परमागम है। इसलिए जो 5 की गिनती मात कर रहे हैं वे बहुत बड़ी भूल से भरे हैं। पर जो इन 5 ग्रंथों को नहीं मानना चाहता है वो तो पूरा ही भूल से सना बैठा हुआ है। ये 5 ग्रंथ सोनगढ़ियों के ग्रंथ नहीं हैं, ये हमारे आगम सिद्धांत और अध्यात्म के रहस्यमय ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन किए बिना कोई भी साधक वस्तु स्वरूप को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमारे लिए इन 5 ग्रंथों का अध्ययन मुनियों को तत्व निर्णय करके वितरागता की सिद्धि के लिए करना चाहिए और श्रावकों को इन ग्रंथों का अध्ययन करके वैराग की ओर जाना चाहिए, न कि चारित्र के प्रति अवहेलना के भाव आना चाहिए। कुंद देव ने कहीं भी चारित्र के अभाव की व्याख्या नहीं की है। उन्होंने यूँ लिखा है कि जैसे द्रव्य संयम का पालन कर रहा है साधक, जैसे भाव संयम की ओर बढ़े। उनका ये उद्देश्य है, पर द्रव्य संयम के अभाव में कभी भाव संयम की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। ये भी कुंद ने स्पष्ट किया है। इसलिए प्रवचन साजी में चरणानुयोग चूलिका में भरपूर रूप से संयम की व्याख्या की है, नियम सार में की है, अष्ट पहाड़ में की है, चारित्र पहाड़ में की है, सील पहाड़ में की है। तो ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी मृदुलचर्या को सुरक्षित रखने के लिए कुंद का प्रयोग पसंद आता है। सुरक्षित रखने के लिए कुंद का विरोध करना अनिवार्य अंग हो गया उनका। लेकिन जिनको अपनी चर्या को उज्जवल करना है वे कुंद का विरोध कभी नहीं करेंगे। वे कुंद को हर समय अपने शीश पर रखेंगे। जैसे आराध्य हमारे पुष्पदन भूतबली स्वामी हैं, जैसे आराध्य हमारे धरसेन स्वामी हैं, जैसे आराध्य हमारे भद्रभाव स्वामी हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, इसी प्रकार से कुंद भगवान हैं। उन्होंने किसी भी अपने ग्रंथ में विपरीतता का कथन नहीं किया। आचार्य श्री, जब हम किसी से भी मिलते हैं तो एक द्वंद आता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनसे जुड़े। तो क्या आपको यहाँ पर आकर ऐसा कुछ महसूस होता है, किसी के प्रति ममत्व का भाव आता है? क्योंकि अभी भिंड में है आप, इसलिए हम ये चर्चा ममत्व वहाँ है जहाँ राग है।
जहाँ राग का अभाव है वहाँ ममत्व का भी अभाव है। इसलिए जैसे सामान्य नगरों में श्रावक हमें मिलते थे, ऐसे ही मुझे भिंड में मिल रहे हैं। कोई अलग से ये बन के नहीं आए हैं, इसलिए ऐसा कोई भाव नहीं है। वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। अभी एक और जैसे सभी जगह हमारे जैन बंधु पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे। हर फील्ड में है, IAS IPS और गृह मंत्री भी हैं, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश? सबके लिए ही कहना है, पद किसी ऊंचाइयों पर पहुँचे ये व्यवहारिक हैं, परंतु अपने श्रावक पद का ध्यान रखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक पदों का पालन करें, पर गृहस्थ धर्म का पद छोड़ करके उन पदों को इतनी तल्लीनता में लीन हो जाएं कि हमारी अहिंसा मूल जैन सिद्धांत का अभाव न हो पाए और पदों का भी निर्वाह होता रहे और राष्ट्र का विकास हो, समाज का विकास हो, परंतु अहिंसा के साथ। सुगुरुवर आज के कवरेज में अगर किसी भी तरीके की त्रुटि हुई हो या कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसका मैं अनुपमा जैन हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। थैंक यू। जय जिनेन। सभी से अनुरोध है, जैनर.net जो जैनों का फेसबुक जैसा ऐप है, सिर्फ जैन कम्युनिटी के लिए बना, उसको आज ही डाउनलोड करें। हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। थैंक यू। जय जिनेन।